कि सेल्स कैसे की जाती है, सेल्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वो चंद बातें मैंने आपसे शेयर की थी और उसका भी जो लिंक है वो मैंने अपनी इस वीडियो के आई बटन के ऊपर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है। आप उस पे जाएँ और उस वीडियो को देखें, समझें और उस मेथड को अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको सेल्स में तरक्की मिलेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं जी सेल्स में आने वाले हर्डल्स की। एक सेल्स में जो सबसे बड़ा हर्डल आता है वो है जी प्राइस ऑब्जेक्शन। और आज हम बात करने जा रहे हैं जी B2B बिज़नेस की और इसमें हम समझेंगे प्राइस ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। बहुत से लोगों के पास जब आप अपना प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं तो सामने वाला आपको ये कहता है जी आपका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका जवाब आपने क्या देना है? देखिए आप ये समझिए सबसे पहले कि वो जिसको आप प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वो इंटरेस्टेड है। अगर वो इंटरेस्टेड है और उसने पूछा आपसे आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए कि प्राइस इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट लेने में तो इंटरेस्टेड है। अब आप उससे ये पूछिए सर किसके साथ आपने इस प्रोडक्ट को कंपेयर किया कि आपको लगा कि इसके प्राइस ज़्यादा हैं? अब कोई तो प्रोडक्ट होगा ना जिससे उसने कंपेयर किया होगा जी फलाँ प्रोडक्ट तो इतने का आता है, आपका इतने का आता है। तभी उसने प्राइस किसी के साथ कंपेयर करके कहा ना कि आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है। आप उससे पूछें आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो वो बोलेगा जी फलाँ प्रोडक्ट है, फलाँ है, ये वो ये देते हैं, आपके पास तो ये नहीं मुझे मिल रहा, लिहाज़ा आपका प्रोडक्ट बहुत महँगा है। तो आप उनको बता सकते हैं कि आप की क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं और आपका प्रोडक्ट आपके जो कंज़्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कैसे करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपके प्रोडक्ट में जान होगी, जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी। आप उससे पूछें, आप उनको बताएँ कि आपके प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, इसमें ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगा, लिहाज़ा इसी कारण ये जो है महँगा है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप प्लास्टिक की बोतल जो है वो सेल करने के लिए चले गए। आपने प्लास्टिक की बोतल का कहा कि ये जो बोतल है ये ₹50 की है और सामने वाले ने सिमिलर जो है प्लास्टिक की बोतल वो रख दी है और कहा ये ₹20 की आती है। आप मुझे ₹50 की बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या जवाब देंगे? अब यहाँ पे आपने अगर आपको आपके प्रोडक्ट में बारे में नॉलेज है और आपके प्रोडक्ट में जान है, तो आप कह सकते हैं सर ये जो माल है, ये सेकंड मटेरियल का बना हुआ है और ये मेरा जो माल है, ये प्योर वर्जिन क्वालिटी का बना हुआ है। उसमें पानी पिएँगे तो आपको कोई बीमारी लग सकती है और अगर आप इस 100% वर्जिन वाले माल में पानी पिएँगे, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये प्योर का माल है, वो सेकंड का माल है। तो जिसने अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा और जिसने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना है और जिसको नहीं पता है, वो फिर उस तरफ जाएगा। लिहाज़ा अगर हम किसी चीज़ के पैसे ज़्यादा आपसे ले रहे हैं, तो उसके बदले में हम आपको क्वालिटी देते हैं और क्वालिटी बनाने के लिए सर पीछे से हमें क्वालिटी वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और जब हम क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, तो लिहाज़ा वो महँगा पड़ता है और जब वो महँगा आएगा तो नो डाउट हमारा प्रोडक्ट थोड़ा उनसे महँगा रहेगा। इस तरीके से आप उनको अपनी बात समझा सकते हैं। कोई भी कस्टमर जो है वो ये नहीं चाहता कि मैं महँगी परचेज़िंग करूँ, हर एक कस्टमर चाहता है मैं इसको कम से कम रेट में खरीद लूँ। तो उसने तो वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करना ही है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महँगा है, लेकिन आपने उसको समझाना है कि ये महँगा नहीं है। अगर तो आप इसको क्वालिटी वाले प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उनके जो है बिल्कुल सिमिलर खड़े हैं। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है, अगर आप मेरे प्रोडक्ट को उसके कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उनसे बहुत ऊपर खड़े हैं। लिहाज़ा हमारी क्वालिटी अगर हम आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं तो उसके बदले में हम आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये बात अपने कस्टमर को समझाएँ और अच्छा कस्टमर जो होता है वो समझ जाता है, वो आपके साथ जुड़ जाता है। उसको पता है यार अगर ये मैं 50 की लूँगा और 100% वर्जिन क्वालिटी की ये बॉटल बनी हुई है, फूड ग्रेड अप्रूवल है, तो मैं इस बॉटल को मैं आगे ₹70 की, ₹75 की मैं बेच सकता हूँ। वो उसी से आइडिया लगा लेते हैं कि उनका मार्जिन क्या रहेगा। तो आपको वहाँ पे हर सवाल का आपके पास जवाब होना चाहिए, काउंटर जवाब होना चाहिए। तो ये बात इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और एक बात प्राइस ऑब्जेक्शन में हमेशा याद रखें, जो प्राइस आपने बोल दिया,
एकदम से कम नहीं करना उसको कभी भी। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 50 का बोलते हैं, धीरे 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 वो फिर 40 पे आते हैं, फिर 35 पे आते हैं, फिर 30 पे आ जाते हैं। इसका मतलब उनका कोई बिज़नेस करने का तरीका या बिज़नेस करने का कोई असूल नहीं है। ऐसा बंदा फिर मार्केट में ज़्यादा देर नहीं टिकता। तो कस्टमर भी समझ जाता है ये प्रोडक्ट 30 रुपए का भी नहीं है। लिहाजा अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ध्यान से बोलें, और जो एक बार बोल दिया उसको कम ना करें। अपनी कैलकुलेशन के ऊपर पीछे ध्यान दें कि आप क्या कॉस्ट निकाल रहे हैं, क्या प्राइसिंग उसकी दे रहे हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।